तो आज के क्लास में आज आप लोग जल्दी से बन जाओ भाई, और तुरंत जो है आपको बताने वाले हैं जो देख लो, बिल्कुल आसान तरीके से आपको मैंने बताया बहुत सारा चीज। अब देखो क्या होता है यहाँ पे, अगर हम लोग कहते हैं कि कोई पूछ दिया व्हाट इज ऑर्थोग्राफी, है ना, इफ समबडी विल आस्क यू द क्वेश्चन व्हाट इज ऑर्थोग्राफी, जस्ट थिंक अबाउट इट कि ठीक है कि ऑर्थोग्राफी आखिर क्या है। आप इसको पिछले क्लास में अगर देखे होंगे तो मैंने उसमें आपको पूरा क्लियर किया था, इसको थोड़ा सा और अच्छे से समझ लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। वर्ण विचार, यहाँ क्या आता है, वर्णों का विचार होता है। जैसे देखिए आप छोटा सा उदाहरण लीजिए, हिंदी एक भाषा है और हर एक भाषा का अपना अपना वर्ण होता है। जो वर्ण होता है उसके अनुसार से फिर भाषा को लेकर चलते हैं, यानी भाषाएं अनेक होते हैं, भाषाएं अनेक होती है, लेकिन क्या होता है, अर्थ जो है उसका एक होता है। तो उसी पे हम लोग आज बात करेंगे कि, और साथ में आज हम लोग देखेंगे कुछ वर्ड्स से रिलेटेड, और वो होगा सिनोनिम्स। क्या होगा, सिनोनिम्स। ये क्या होगा, अभी जस्ट मैंने लेटर लिया, अभी वर्ड्स में हम आने वाले हैं। क्यों, क्योंकि यू नो वेरी वेल अबाउट इटिमोलॉजी। इटिमोलॉजी, in yesterday class I had already given you some knowledge about what is reality of etymology. etymology क्या है, इसको समझना है। यानी यहाँ पे शब्द के विषय में हम लोग को जानकारी मिलती है ना, शब्द हम लोग देखते हैं और शब्द के अनुसार चलते हैं। तो शब्द में ही एक चीज आता है सिनोनिम्स, जिसको हम लोग बोलते हैं बाबू क्या, पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द, इसका मतलब क्या हुआ, हिंदी में हो गया पर्यायवाची शब्द और इंग्लिश में हुआ सिनोनिम्स। यानी बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो आप कंपटीशन की तैयारी अगर करते हो बच्चों, तो इसको आप जरूर देखोगे। कंपटीशन में बहुत सारा वर्ड्स पूछता है और ग्रामेटिकल पोर्शन पूछता है, तो उसी प्रकार से अगर आप इसको देखते हैं तो इसमें बहुत नया नया वर्ड्स आपको मैं दूंगा, लेकिन वन डे इज नॉट सफिशिएंट फॉर एवरीवन, है ना। ये एक दिन में सब पॉसिबल है क्या, नहीं। तो आपको बहुत सारी चीजों को देने के लिए, सीखने के लिए आपको सब्सक्राइब करके लगे रहना होगा पटना इंग्लिश क्लासेस के साथ, और धमाका होने वाला है। विश्वास कीजिए 100 वीडियो अगर जिस दिन मेरा आप देख लोगे उस दिन आपको समझ में आएगा, और आप जो है लाइक जरूर करिए और सब्सक्राइब जरूर करिए और पढ़िए विपुल सर के साथ पटना इंग्लिश क्लासेस से जुड़िए। एक बार आप जुड़ के देखिए, आपको समझ में आएगा। रोज वीडियो अगर मिलेगा तो आपको मजा आएगा, और इंग्लिश से दोस्ती करवाने की पूरी गारंटी है, लेकिन मेहनत आपको भी करना होगा मेरे साथ। सभी जीवन में क्या होता है, देखिए मनुष्य क्या होता है, इसको समझिए। मनुष्य हमारे जीवन में क्या होता है, जैसे सपोज है ना, ऐसा सोचिए, ह्यूमन मनुष्य क्या है ना। अगर लकड़ी भी कुछ माना जो है सूखता है तो उसका भी जो है कुछ टेबल कुर्सी है ना, पलंग टेबल बनता है, लेकिन मनुष्य के जीवन का, मनुष्य के इस बॉडी का कुछ नहीं बनता है, यह मिट्टी और राख में चला जाता है। तो आप एक दिन की जिंदगी को ऐसा जियो कि लगे कि जो है 100 दिन का जिंदगी हम अकेले जी लिए। यानी मेहनत कर लो ईमानदारी से, सब आसान हो जाएगा। ये देखते हैं पर्यायवाची शब्द क्या है। तो देखिए, जैसे हिंदी में आप कहते हैं अग्नि, पावक, दहन, ज्वाला, आग, ये क्या है, ये हिंदी का पर्यायवाची है। उसी तरह से इंग्लिश में होता है क्या, बिल्कुल होता है। जैसे देखिए हैप्पी अगर हम बोलेंगे बेटा, तो हैप्पी का क्या होगा, खुश। अब क्या करेंगे, प्लीज्ड बोल देंगे। तो बहुत सारे लोगों को प्लीज्ड नहीं आता है। टुडे आई एम वेरी हैप्पी, एवरीबॉडी कैन थिंक एब्सोल्युटली यू आर हैप्पी, यू आर लुकिंग समथिंग डिफरेंट नाउ टुडे, ओके, इट्स वेरी गुड, बट एवरीबॉडी हैज नो नॉलेज अबाउट प्लीज्ड। प्लीज्ड यानी प्लीज एक वर्ड है, उसमें डी लगा दोगे ना तो इसका भी मतलब खुश होता है, यानी ये भी खुश। जैसे अग्नि, आग, पावक, दहन, ज्वाला, अभी जस्ट मैंने आपको दिया ये एग्जांपल हिंदी का। तो आप इंग्लिश में अगर आपको आते हैं तो क्या आता है, हैप्पी, प्लीज्ड, इलेटेड, इलेटेड, ग्लैड, ध्यान दीजिएगा, ग्लैड, डिलाइटेड, डिलाइटेड। मेरी बात समझिए। तो आप कम से कम कितना वर्ड सीख लिए तुरंत, आपने तुरंत कितना वर्ड सीखा भाई, आपने देखा हैप्पी तो सबको पता था, यहाँ प्लीज पता था, डी लगाया, ये खुश हो गया, समझ में, और आप भी खुश हो गए होंगे साथ, है कि नहीं। चलिए इलेटेड, इलेटेड भी क्या होता है, ये भी खुश होता है। ये देखिए ग्लैड, ग्लैड मींस भी क्या होता है, खुश। तो आपको कुछ दिन के बाद ये लगेगा कि आसान हो गया। देखिए आपको अभी हम एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। गुड मींस क्या होता है, अच्छा, एक कोई भी आदमी बता देगा। कैट मींस क्या होता है, बिल्ली। आप उसको क्या करते हो, डुप्लीकेट करते हो, यानी रोज देखते हो और सुनते हो, समझते हो, तो जो रोज यूज करते हो तो उसको भूलते हो नहीं। आप उसको यूज करो। जैसे हैप्पी के जगह अब आप हैप्पी तो याद हो गया,
लेकिन प्लीज यूज करेंगे तो प्लीज आपको याद हो जाएगा। कभी ग्लैड यूज करें, टुडे एब्सोल्युटली वेरी गुड एंड एट प्रेजेंट टाइम वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम, या आई एम कमिंग फ्रॉम लंदन, ओह माय गॉड व्हाट आर यू डूइंग लाइक दैट, ये भी इंग्लिश है। आपको समझ में आएगा अभी तुरंत? क्या समझ में आएगा? समझ में आएगा। आप पहले ये देखो कि इंग्लिश में आप कहां हो, आप यू आर नथिंग इन इंग्लिश। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं बेटा, इसको समझो। तो आप समझ चुके होंगे हैप्पी, हैप्पी का कितना वर्ड निकल गया है देख लो, हैप्पी। अब कुछ दिन के बाद क्या होगा, आप जैसे देखो, आप हमको देखो, जैसे हम इसको एक कविता बना दिए, हैप्पी प्लीज डिलेटेड ग्लैड डिलाइटेड एंड हैप्पी इज द डिग्रीज इन दिस कर्टन लेसन अवेटिव सेज प्रूडेंट डिस्क्रीट। तो ये रटा हुआ है मेरा रटा हुआ, मतलब हम पढ़ा रहे हैं आज, लगभग 30 साल से मेहनत कर रहे हैं, 30 इयर्स का एक्सपीरियंस है कि वो देखने की आवश्यकता नहीं होती है मित्रों। तो इसको आप समझिए, जिस दिन से आप मेरा एक वीडियो देखेंगे और 1 से लेकर 100 वीडियो आपका पूरा हो जाएगा, आपके जीवन में अंग्रेजी को एकदम जो है घुसा देंगे आप, बिल्कुल भी विश्वास कीजिए। एक वर्ड होता है स्टफ मीन्स होता है ठूसना, स्टफ मीन्स कहता है ठूसना। जैसे देखिए बहुत सारा चीज है, आप सोच कर देखिए। जैसे कोई कहता है मैं खाता हूं, सब बताऊंगा, थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा मेरे साथ जुड़ने में। मैं खाता हूं, कोई कहता है मैं आम खाता हूं, कोई कहता है मुझे खाता है। सबका अंग्रेजी होता है, लोग कहते हैं मुझे खाता ही कैसे होगा? अरे भाई होगा, आप स्थिर रहो तो बताऊंगा। अब देखो, आप सोच कर देखो, अगर कोई कहता है मैं जहर खाता हूं, क्या खुशी से जहर खाता है लोग? तो वहां पर क्या ईंट लगा दोगे? अब कोई कहता है मेरा मोबाइल जो है बहुत बैटरी खाता है, तो वहां भी तो खाना हुआ, तो वहां क्या लगाओगे? सब बताऊंगा, एक वीडियो में पॉसिबल नहीं है दोस्त। मेरे साथ बनना होगा, मेहनत करना होगा, सब्सक्रिप्शन के साथ आप जुड़ोगे ना तो आपको मजा आएगा। 1 रुपया नहीं लगता है, यूं ही आपका जो है डाटा बर्बाद हो जाता है। क्या करके? खेसारी लाल का वीडियो देख के। अरे पहले जमाने में गाना का अर्थ होता था, अभी अनर्थ होता है, अभी अनर्थ होता है। पता नहीं, जो जिसको जो मन करता है वही गा देता है। तो ये क्या है? दिस इज ऑल आर सिनोनिम्स। तो आपको शायद समझ में जरूर आया होगा ये वर्ड्स, तो आप याद करोगे आज? याद नहीं करना दोस्त, यूज करो, यूज इट, डोंट रिमेंबर एनीथिंग। तो ये आपको एक ही वर्ड है, लेकिन आप देखो एक वर्ड से कितना वर्ड सीखे, 1 2 3 4। बहुत बच्चे लोग ये मतलब कमेंट कर सकते हैं कि सर बहुत कम पढ़ाते हैं, बात ज्यादा करते हैं। होता है, बहुत लोग हम लोग देखे हैं, बहुत सारा तरह कमेंट आता है। लेकिन आप विश्वास कीजिए, बात आपके लिए करते हैं, हमें कुछ मिठाई नहीं खाना आपसे। आप समझिए, एक छोटा सा उदाहरण लीजिए। आप एक समझिए, आप जो है, या हम मंदिर नहीं जाएंगे, टेंपल नहीं जाएंगे, भगवान का क्या हो जाएगा? कुछ होने वाला है क्या भगवान को? भगवान ही नहीं देखता है कि आप किस में हो, कपड़े में हो, किस तरह से हो, कौन जात हो, कौन पात हो। तो आपको यह समझना होगा, टेंपल में घुसने के लिए कोई चीज की आवश्यकता नहीं होती है, मन की आवश्यकता होती है। और मन जो है, यही सबसे बड़ा चीज है। खुश रहने के लिए कुछ नहीं चाहिए। अगर खुशी पैसे से होता तो अमीरों के यहां मातम नहीं होता, अमीरों के यहां लोग रोते नहीं, अमीर के यहां कोई मरता नहीं, अमीर के यहां कोई बीमार नहीं होता, अमीर के यहां कोई रोगी नहीं होता। तो पैसे से खुशी नहीं मिलती है, मन से खुशी मिलती है। अगर मन कहा जाता है मन चंगा तो कठौती में गंगा। मन को आप पवित्र रखिए, सब मिलेगा। एक वक्त होता है, क्या चीज का? कम वक्त। ये वक्त रुकता कहां है? एक वक्त होता है कि जब बुरे समाज का भी, बुरे मतलब टाइम का भी एक वक्त होता है, यह भी टल जाएगा। क्या कहा अमिताभ बच्चन ने? क्या कहा था? याद कीजिए लॉकडाउन में कि वक्त ही तो है, गुजर जाएगा, गुजर जाएगा, गुजर जाएगा। अंधेरा आया है, उजाला भी आएगा, वक्त ही तो है, गुजर जाएगा। हौसले हैं, उम्मीदें हैं, हसरतें हैं, उम्मीदें हैं और विश्वास है, वक्त ही तो है, गुजर जाएगा, गुजर जाएगा। तो मनुष्य के रूप में जन्म लियो दोस्त, वक्त को मत देखो, काम करो, मस्त रहो और विश्वास करो, जिस दिन तुम व्यस्त रहोगे उस दिन मस्त रहोगे और उसी दिन से तुम स्वस्थ रहोगे, मेरा वादा है। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू। और सबको लाइक करो प्लीज यार।